हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे चारू चौधरी के एजुकेशन चैनल पे। आज हम लोग इस वीडियो में संस्कृत साहित्य के अंतर्गत बृहत्त्रयी और लघुत्रयी रचनाओं के बारे में जानेंगे। तो बृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन कौन सी रचनाएं आती हैं और उनके रचनाकार कौन हैं, इसको देखेंगे। लघुत्रयी के अंतर्गत कौन कौन सी रचनाएँ आती हैं और उनमें लेखक कौन कौन है उन रचनाओं के, इसको भी देखेंगे। तो बिना देरी के हम लोग वीडियो को अब शुरू करते हैं। बृहत्त्रयी, बृहत मतलब होता है बड़ा, त्रयी मतलब तीन, यानी संस्कृत साहित्य में बृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन कौन सी तीन रचनाएं आती हैं उसको देख लेते हैं। संस्कृत साहित्य की बृहत्त्रयी रचनाएं एवं लेखक। बृहत्त्रयी रचनाओं के अंतर्गत आपके तीन रचनाएं आती है। पहला है आपका नैषधचरितम, दूसरा है शिशुपाल वधम, तीसरा है किरातार्जुनीयम। ये जो रचनाओं का जो क्रम है ये हम सर्ग के हिसाब से रखे हैं, क्योंकि नैषधचरितम में आपके 22 सर्ग होते हैं, शिशुपाल वधम में 20 होते हैं, किरातार्जुनीयम में 18 होते हैं। अगर बृहत्त्रयी की प्रथम रचना पूछी जाए तो बृहत्त्रयी की प्रथम रचना आपकी किरातार्जुनीयम होगी, जो कि भारवी ने लिखा है। दूसरी रचना शिशुपाल वधम होगी, जो माघ द्वारा लिखा गया है। तीसरी रचना नैषधचरितम में होगी आपकी। तीसरी रचना संस्कृत साहित्य में बृहत्त्रयी के अंतर्गत आपकी नैषधचरितम होगी, जो कि श्रीहर्ष द्वारा लिखा हुआ है। तो संस्कृत साहित्य के जगत में बृहत्त्रयी में तीन रचनाएं आती हैं। कौन कौन सी? नैषधचरितम जो कि श्रीहर्ष ने, शिशुपाल वधम माघ द्वारा लिखा हुआ है, किरातार्जुनीयम आपका भारवी ने लिखा है। इसका मैंने एक सूत्र भी बनाया है जो आप लोग के लिए बहुत ही उपयोगी हो गया परीक्षा में। अगर इतना लंबा याद ना हुआ तो उसको शॉर्ट में भी हम लोग याद कर सकते हैं। तो इसका सूत्र इधर तो ये रचनाकार है और इधर ये रचना है और इधर ये रचनाकार यानी लेखक है। नय से नैषधचरितम हो जाएगा, सी से आपका शिशुपाल वधम हो जाएगा, की से आपका किरातार्जुनीयम हो जाएगा। ठीक उसी क्रम में 22 है, 20 है, 18 है, दो का अंतर है इन रचनाओं के सर्गों में। तो इसको हम लोग अपने दिमाग में बैठा लेंगे अच्छे से। ठीक वैसे ही नय से नैषधचरितम, तो यहाँ पे देखिए उसी क्रम में यहाँ पे श्रीहर्ष, शिशुपाल सी, तो यहाँ पे हो गया माघ, किरातार्जुनीयम का यहाँ पे की है तो उससे हो जाएगा भारवी। तो बृहत्त्रयी के अंतर्गत तो ये तीन रचनाएं हो गई। इनमें सर्ग होते हैं कितने, इसको भी एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। नैषधचरितम में कुल 22 सर्ग होते हैं जो कि श्रीहर्ष ने लिखा है। शिशुपाल वधम में कुल 20 सर्ग होते हैं जो माघ द्वारा लिखी गई ये रचना है। किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं जो कि भारवी ने लिखा है। तो ये तो हो गया बृहत्त्रयी, उसकी बृहत्त्रयी के अंतर्गत आने वाली तीनों रचनाएं। तीनों रचनाओं को किसके द्वारा लिखा गया ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे लघुत्रयी। लघुत्रयी इसका भी सूत्र हम पहले लिख दिए हैं, कुमेर। देखिए कुमेर कालिदास, इसको हम देखेंगे जब इसके अंतर्गत तो ये क्लियर हो जाएगा सूत्र किस हिसाब से बना है। तो संस्कृत साहित्य के लघुत्रयी में तीन रचनाएं आती हैं। पहला आता है आपका कुमार संभवम, दूसरा है मेघदूत, तीसरा है रघुवंशम। कुमार संभवम आपका 17 सर्ग है जो कि कालिदास ने लिखा है। मेघदूत 2 खंडों में विभक्त है, ये भी कालिदास की ही रचनाएं हैं। रघुवंशम महाकाव्य 19 सर्गों में है विभक्त, ये भी कालिदास ने लिखा है। मेघदूत 2 भागों में विभक्त है, पहले भाग का इसका नाम है पूर्व मेघ, दूसरे भाग का नाम है उत्तर मेघ। तो लघुत्रयी, लघु मतलब छोटा, त्रयी मतलब तीन छोटी रचनाएं जो संस्कृत साहित्य के अंतर्गत आती है, जो लघुत्रयी के अंतर्गत रखी जाती है, वो तो ये हुआ, उसके रचनाकार हो गए। इसका सूत्र है कु से हो जाएगा आपका कुमार संभवम, मे से हो जाएगा मेघदूत, र से हो जाएगा रघुवंशम महाकाव्य, जो कि तीनों रचनाएं कालिदास द्वारा ही लिखी गई है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लघुत्रयी और बृहत्त्रयी दोनों देख लिए। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, उसको देखा जाएगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा आप लोग। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।